हूं शिवाजी साटम और आप मुझे एसीपी प्रद्युमन के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी सब्सक्राइब टू सोनी पल एंड हिट द बेल आइकन। बहुत अच्छे। भाई और बहनों, वो देखिए अमेजिंग। ये दोनों यहां भी आ गए। इन दोनों से पीछा छुड़ाने के लिए अगर मुझे किसी का खून भी करना पड़े तो मैं कर दूंगा। बेटा, आज आपने बहुत अच्छा जादू दिखाया। इसी तरह मेहनत करते रहो, देखना आप अपने पापा से भी बड़े जादूगर हो जाओगे। कहाँ जा रहे हो? हमें अंदर जाना। रुकिए। अरे आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? मैं देखता। देखिए, बाहर वालों का ग्रीन रूम के अंदर आना सख्त मना है। देखिए, आपसे बात करनी। आप लोग समझते क्यों नहीं? मनोज, अंदर आने दो। बेटा, अब 2 मिनट के लिए बाहर जाओ। मनोज। नहीं पापा, मैं यहीं रहूंगा। कुकू बेटा, आप गुड बॉय हो ना, और गुड बॉय जिद नहीं करते। हम आपको आपकी अच्छी वाली आइसक्रीम खिलाएंगे। प्लीज आइए, गुड बॉय। मैं आपके साथ प्लीज आइए, चलिए आइए, जल्दी आइए। देखो बेटा, आप मेरी बात सुनो। क्या कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए? क्या कर सकते हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। देखिए, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ और आज फिर से समझा रहा हूँ। जो आप लोग चाह रहे हो वो मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है? हम कोई गलत बात नहीं कर रहे। बोलो, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पैसों का लालच देकर आप जोरावर के इरादों को तोड़ नहीं सकते। हाँ, बाहर जाने का ये रास्ता है। जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करना भी आता है मुझे। कोशिश भी मत करना, वरना उंगली टूट जाएगी। आउट। बहुत गलत कर रहे हो। आउट। जाइए प्लीज। हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलिए जाइए। पापा। अरे बेटा, पापा, तुम अभी तक गए नहीं? वो लोग आपसे झगड़ा क्यों कर रहे थे पापा? अरे कुछ नहीं बच्चा, वो क्या है ना कि कुछ लोगों की आदत होती है बिना बात के झगड़ने की। तुमने आइसक्रीम नहीं खाई? नहीं। कोई बात नहीं बेटा, घर जाके खाते हैं। और वैसे बहुत देर हो गई है और मुझे नींद भी आ रही है। चलो चलते हैं। चलो। कौन है? नहीं, रात को 3:30 बजे भी अनजान नंबर से फोन। पापा, किसका फोन है? बेटा, मैं अभी आया। पापा, अब कहाँ जा रहे पापा? अब जल्दी आइए। हेलो, कौन हो भाई? ये कोई टाइम है फोन करने का? तुम्हें 1000 बार मैं समझा चुका हूं कि जो तुम चाहते हो वो मुमकिन नहीं है, फिर भी तुम परेशान करते हो मुझे। क्या कहा तुमने? ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूं। पापा, पापा, पापा। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन उठा लो पापा। उठो उठो बेटा। पापा पापा
कुकू बेटा देखो रो मत, आपको पता है पापा कहाँ है? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कल रात को पापा कहीं चले गए, उसके बाद वापस नहीं आए। बेटा घबराओ मत, पापा आ जाएंगे। सर ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। मुझे लगता है हमें पुलिस में जाके एफआईआर लॉन्च करवानी चाहिए। चंदन ठीक कह रहा है मनोज, आप दोनों जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराइए। पप्पू थोड़ा सा कुछ खा लो। जब तक मेरे पापा नहीं आ जाते ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। चुप रहो बेटा। रिपोर्ट लिखवा दी तुम लोगों ने? हाँ लिखवा दिया, और उम्मीद करता हूँ कि सर हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। इस कुमार को भी अभी फोन करना था। हेलो कुमार साहब, हमें पता है कि शो में आपके लाखों रुपए फंसे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बिना जोरावर के शो कैसे होगा? देखिए मैं अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जी जी मैं आपको फोन करता हूँ। अगर ये शो नहीं हुआ तो स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और सर की सालों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब सिर्फ एक ही चाल है। क्या? इस जोरावर की जगह वो शो अब कुकू को करना पड़ेगा। अरे वो पहले से बहुत डरा हुआ है, परेशान है, वो कैसे कर पाएगा? और कोई चारा भी तो नहीं है। कुकू बेटा, ये गुड बॉय नो, चुप होइए प्लीज। देखिए अगर पापा टाइम पर नहीं आएंगे तो आप उनकी जगह शो करोगे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं पापा के बिना शो नहीं करूंगा। पापा का एसएमएस है। अरे देखो क्या लिखा है। कुकू बेटा, तुम तैयार होके शो पे चले जाओ, मैं कहीं फंस गया हूँ, मैं डायरेक्ट शो पे मिलता हूँ। देखा, अब तो आप शो करोगे ना? है? सर ने अगर बोला है कि वो आएंगे तो वो आ जाएंगे। हमारा शो बहुत अच्छा होगा, भरोसा रखिए। वो तो ठीक है सैंडी आंटी, पर अगर पापा को देर हो गई तो स्टेज पे पापा की जगह खड़ा कौन होगा? चंदन। क्या? मैं? हाँ चंदन, अगर सर टाइम पर नहीं आए, मास्क पहनकर स्टेज पर तुम जाओगे। पर मैं इतना बड़ा शो। मास्क में तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं, प्लीज। जोरावर सर! जोरावर सर! जोरावर सर! जोरावर सर! वो तो कुकू को होना चाहिए था। सर कहाँ से आ गए? माय गॉड, कुकू कहाँ है? कुकू को ढूंढो। कुकू नहीं है यहाँ पर। कुकू कहाँ है? कुकू ढूंढो जल्दी, कम ऑन। अरे कुकू के कपड़े। चंदन, तुम पूरे स्टाफ को कहो कि कुकू को पूरे ऑडिटोरियम में अच्छी तरह से ढूंढे, कोई भी कोना बचना नहीं चाहिए, जल्दी। हे भगवान, एक तरफ तो जोरावर सर की लाश और अब कुकू भी गायब है। हेलो सीआईडी? शिव कुमार का खून किया गया इसका? हाँ सर, खून पूरी तरह सूख चुका है। काफी देर पहले चाकू मारा होगा।
इसे मरे कम से कम 12 घंटे हो चुके हैं। ये आपको कैसे पता चला? फ्रेडी राइगर मोर्टिस से। राइगर मोर्टिस मरने के ठीक 6 घंटे बाद शुरू हो जाता है, शरीर अकड़ने लगता है और उसके ठीक 6 घंटे बाद फिर से शरीर ढीला हो जाता है, राइगर मोर्टिस खत्म हो जाता है। इसलिए साफ है कम से कम 12 घंटे हो गए इससे मरे। आप लोगों ने आखिरी बार जोरावर को कब देखा था? जोरावर नाम है ना इसका? जी सर, जोरावर हमारे बॉस थे और कल रात से लापता थे सर। लापता थे? तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाई? हमने आज सुबह पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, इससे पहले कि पुलिस उन्हें ढूंढ पाती। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सर के साथ ऐसा कुछ होगा। कितने बजे से लापता थे? सुबह तकरीबन 3:30 बजे सर। सर उनके पास सुबह किसी का फोन आया था सर, हड़बड़ा कर उठे और बिना बताए घर से निकल गए सर। कौन आया था? करण, इस जोरावर की कॉल लिस्ट चेक करो, देखो कल रात किसने फोन किया था हमें। आप सब लोग इनके साथ काम करते हैं? जी सर, मैं उनका बिजनेस मैनेजर मनोज, ये मेन डांसर सैंडी और ये उनके असिस्टेंट चंदन है सर। आप लोगों को किसने बताया कि जोरावर गायब है? उनके 8 साल के बेटे कुकू ने। कुकू कहाँ है, जरा बुलाओ उसे। सर कुकू गायब हो गया सर। What? गायब है? और ये बात आप हमें अब बता रहे हैं? शो से पहले कुकू संदूक में गया था और वहाँ बैक रूम से हार्नेस के जरिए वो स्टेज पर पहुंचने वाला था। वो तो आया नहीं सर और यहाँ जोरावर सर की लाश निकल आई सर। तो आप लोगों ने बैक रूम में जाके पता नहीं किया? बैक रूम तो क्या सर, हमने पूरे ऑडिटोरियम को अच्छी तरह से छान मारा सर, पर कुकू कहीं नहीं मिला सर। कहीं जोरावर के खूनी कुकू को अपने साथ उठा के तो नहीं लगे? कुकू का ये मैजिक ट्रिक क्या था? वो स्टेज पर कैसे आता था? सबसे पहले कुकू संदूक में जाता था, फिर एक कॉरिडोर और एक खुफिया कमरे के जरिए बैकरूम पहुंचता था और बैकरूम से हार्नेस के जरिए स्टेज पहुंचने वाला था। ठीक है, वो हार्नेस पहनता है स्टेज पे आने के लिए, वो कमरा कहाँ है? आइए सर। कुकू को हार्नेस कौन पहनाता था यहाँ? सर वो गेंदा और पैंदा सर। गेंदा और पैंदा? ये असली नाम है या कोई कार्टून कैरेक्टर्स? बुलाइए गेंदा और पैंदा को, कहाँ है वो दोनों? काफी देर से दिखे नहीं दोनों। दिखे नहीं? मतलब भाग गए? मैंने कहा था ना आप लोगों से कि इस ऑडिटोरियम से कोई भी आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए। सॉरी सर, गलती हो गई। क्या सॉरी सर? उसका एड्रेस दो, कहाँ रहते हैं दोनों? यही कंपनी कॉटेज में रहते हैं सर। रेडी, जरा जाके देखो वो दोनों है क्या नहीं। कुकू हार्नेस पहनकर इस कमरे से स्टेज पे जाने वाला था, मगर इस बार उसकी जगह पे जोरावर की लाश स्टेज पे पहुंची। इसका मतलब है वो लाश यहाँ इस कमरे में थी और उसकी लाश यहाँ पर आई थी, तो किसी ने देखा कैसे नहीं? किसी को पता क्यों नहीं चला? हम सब लोग शो की तैयारी में बिजी थे, तो हो सकता है किसी ने मौका पाकर जोरावर सर की लाश को। सर, लाश ऐसे खुले में नहीं लाई जा सकती, शायद किसी बोरी में या फिर किसी बड़े बक्से में लाई गई हो। संदूक में? तो चेक करो। इस संदूक तो खाली है। सर, ये संदूक भी खाली है। तो शायद इसमें होगा। ओह नो, ये देखो खून के धब्बे। इसका मतलब है किसी ने जोरावर की लाश को इस संदूक में डाल के यहाँ लाया। 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर ये संदूक हमारी नहीं है सर। क्या मतलब तुम्हारा नहीं है? तुम्हारे सामान के साथ ही पड़ा है ना ये। देखिए मैडम, देखने में संदूक हूबहू हमारे संदूक जैसी है। देखिए ये संदूक हमारी है, ये संदूक हमारी है, ऊपर दोनों संदूकें हमारी है, पर ये संदूक हमारी नहीं है। अच्छा, मतलब किसी ने ये संदूक बनवाई है, इसमें जोरावर की लाश को डाल के यहाँ पे लाया है। लेकिन सर, खूनी इतनी मेहनत क्यों करेगा? वो लाश को कहीं छुपा सकता था, जंगल में गाड़ भी सकता था, इतना रिस्क कोई क्यों लेगा? क्योंकि उसका मकसद इस लाश को गाड़ना नहीं था, उसका मकसद कुछ और ही था। जरूर ये गेंदा और पैंदा का काम है। मगर इस तरह की संदूकें तो कई हजारों में बनती है और गेंदा पैंदा बहुत गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे सर। तो हो सकता है किसी ने उनकी जेब गर्म कर दी इस खून में उसका साथ देने के लिए। हमें पता करना पड़ेगा कि इस तरह के संदूक यहाँ आसपास कौन बनाता है। सर मैंने गेंदा पेंदा के बारे में पता किया है। गेंदा यहाँ से अकेला निकला है और पेंदा जो है कुछ पुराने सामान के साथ निकला है, जिसे वॉचमैन ने देखा है। मतलब ये सब पेंदा ने किया है, उस पुराने सामान के साथ वो कुकू को छुपा के ले गया। बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे, मुझे पापा के पास जाना है।
पास मत आ, मेरे पास मत आ। एक बार मेरे पापा आएंगे ना तो तुम्हें बहुत मारेंगे। कितना शोर मचाता है तुम्हें? शोर मचाने वाले बच्चे मुझे जरा भी पसंद नहीं। मुझे घर जाना है, जाने दो ना, मुझे घर जाना है। घर जाना है? पापा के पास जाना है, घर छोड़। आप बहुत बुरे हो अंकल। बुरे तो मैं हूँ, बस मुझे साइलेंस। पापा, पापा, पापा। सर जोरावर को 3:30 बजे रात को जो फोन आया था वो किसी प्रेम कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड था। और क्या? सर उसके एड्रेस पे गए, शक्तिनगर का एड्रेस है, लेकिन वहां पे गए तो पता लगा कि एड्रेस नकली। जिस आदमी ने सिम कार्ड खरीदा था उसने अपना नाम और पता दोनों ही नकली बताया था। क्या लोकेशन क्या था उस फोन का? सर अपराधी ने जो फोन किया वो जोरावर के घर के बिल्कुल सामने से किया सर। तो फिर सचिन जरूर जैसे ही जोरावर अपने घर के बाहर निकला उसने जोरावर को उठा लिया होगा। अच्छा, इस प्रेम कुमार की फोन का आखिरी लोकेशन क्या है? सर उसकी फोन की आखिरी लोकेशन समुद्र के पास की है। समुद्र के पास? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने वो फोन समुद्र में फेंक दिया ताकि किसी को पता न चले लोकेशन के बारे में? जोरावर ने अपने बेटे कुकू को भी तो SMS भेजा था। हाँ सर, उसके फोन की भी आखिरी लोकेशन समुद्र के पास की। उसके बाद से फोन बंद आ रहा है सर। माय गॉड, उस फोन की भी आखिरी लोकेशन समुद्र। सर, मिस्टर मनोज कह रहे हैं कि उन्हें एक आदमी और एक औरत पे शक है। कौन ये दोनों? ये देखिए सर, ये दोनों अक्सर जोरावर सर से मिलने उनके मेकअप रूम तक चले आते थे और हमेशा उन दोनों की जोरावर सर से काफी बहसबाजी और कहासुनी हो जाती थी। एक काम करो पंकज, इन दोनों के फोटोग्राफ्स सारे न्यूज चैनल्स में भिजवा दो और सारे न्यूज़पेपर्स में छपवा दो। रही बात उस संदूक की, वो संदूक जिस पर हमें खून मिला था, इसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना ही पड़ेगा। क्या राज है? ये संदूक खास तौर पे मैजिक शो के लिए बनाया गया था। हाँ सर, ये तो मैंने ही बनाई थी। कौन आया था इस संदूक बनवाने के लिए? सर नाम तो उनका पता नहीं सर, लिख के भी मैं रखता नहीं, पर हाँ उसे मैं कभी भूल नहीं सकता क्योंकि उन्होंने मुझे फोटो दिखाई थी जो ठीक ऐसी ही थी और बोला था हूबहू फोटो वाली संदूक चाहिए मुझे। था कौन वो? 2 लोग थे, एक आदमी था और एक औरत थी। क्या हमारे लिए तुम स्केच बनवा सकते हो उनका? सर चेहरा कहाँ देखा सर? सर वो आदमी अजीब सा हुलिया बना हुआ था, एकदम जोकर के जैसे मेकअप किया हुआ था। अजीब से बाल थे, जैसे लग रहा था विग लगाया हो, और कपड़े भी एकदम बेढंगे थे, जैसे लग रहा था कि सर्कस से सीधा आया हो। और वो औरत? सर उसने भी स्कार्फ पहन रखा था, इसलिए उसका भी चेहरा नहीं देखा। तो फिर जरूर ये दोनों मैजिक शो से आए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जुर्म में ये दोनों शामिल हो? अब ज्यादा देर उनके चेहरे पर हम रंग टिकने नहीं देंगे, बेनकाब कर देंगे इन दोनों को। आप सीआईडी वालों की हिम्मत कैसे हुई हम शरीफ लोगों पर कीचड़ डालने की? आपने अखबार में हमारा फोटो छपवाया है कि हम वांटेड हैं? हमने तो सिर्फ अखबार में आप लोगों की फोटो छपवाई, आपने तो खून किया, जोरावर का खून। क्या? जोरावर का खून हो गया? ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं, सब कुछ पता है हमें। आए दिन आप लोगों के झगड़े होते थे जोरावर से। सर झगड़ते थे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जोरावर की जान हमने ली है। अगर तुम लोगों ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? हमें क्या पता किसने मारा है? सर अगर हमने जोरावर का खून किया होता तो हम खुद यहाँ चलकर सीआईडी ब्यूरो में क्यों आते? आप ही बताइए। चलो मान लिया कि तुम लोगों ने खून नहीं किया, लेकिन ये तो बता सकते हो कि किस बात पे झगड़ा होता था तुम्हारा जोरावर के साथ? सर कुक्कू हमारा बेटा है जो उसके पास है। क्या? बचपन में हमारा बेटा कुक्कू खो गया था, हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन हमें पता चला कि वो किसी अनाथ आश्रम में था। वहाँ किसी जोरावर नाम के आदमी ने हमारे बेटे को गोद ले लिया है। हम बार बार जोरावर से मिलने जाते थे ये विनती करने के लिए कि वो हमें हमारा बेटा वापस लौटा दे, लेकिन वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। सर मुझे लगता है ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर। इन्होंने जोरावर को मारा है और कुक्कू को गायब कर दिया है। क्या हमारा बेटा कुक्कू गायब हो गया? जी हाँ। ऐसा नहीं हो सकता, भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता है। हमारे खोए हुए बेटे को हमसे दोबारा नहीं छीन सकते। प्लीज कुछ कीजिए सर, आप ही लोग हैं जो हमारे बेटे को ढूंढ सकते हैं सर। कुकू को तो हम ढूंढ कर निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन ये मत समझना कि हम तुम पर विश्वास कर रहे कि तुम दोनों कुकू के माँ बाप। सबूत लगता है उसके लिए। है ना सबूत? हाँ सर है ना, हमारे पास सबूत। हम आपको अभी दिखाते सर। ये रहा सर,
सर उसका ये बर्थ सर्टिफिकेट है। ये तो हम पता लगा ही लेंगे कि तुम लोगों की बातों में कितना सच और कितना झूठ है, लेकिन उससे पहले हम कोको को ढूंढ निकालेंगे। आप ये क्या कह रहे हैं? अरे हमने अपना बॉस खो दिया और आप हमें पे इल्जाम लगा रहे हैं इस घिनौने जुर्म का। इतना तो तय है कि इस सब में किसी अंदर वाले का हाथ है। किसी ने फोटो दिखाकर संदूक बनवाया जो इस शो में इस्तेमाल होने वाला था। सर आप ही ने तो कहा था कि गेंडा और पेंडा का हाथ होगा, फिर हम पे क्यों शक करें सर? क्योंकि दुकान वाले ने बताया है कि कोई लड़की भी शामिल है इस जुर्म में। तो फिर वो गेंदा या पेंडे की बीवी होगी या फिर कोई रिश्तेदार? हेलो, हाँ, अच्छा, किस हॉस्पिटल में? हम लोग अभी वहां पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? कुकू मिल गया है, मगर बेहोश है वो। किसी भले आदमी ने उसे गुड हार्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया है। क्या हम मिलने जा सकते हैं कुकू से? सर प्लीज सर। प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो, गुड हार्ट हॉस्पिटल, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। आपके हॉस्पिटल में कुकू नाम का एक बच्चा एडमिट हुआ है। जब तक हम लोग वहां हॉस्पिटल नहीं पहुंचते कोई भी उस बच्चे से नहीं मिलेगा। थैंक यू। रेडी? कुकू के असली माँ बाप को खबर कर दो, बेचारे परेशान हो रहे होंगे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? एक बार डॉक्टर साहब मुझे मेरे बच्चे से मिलने दीजिए। देखिए, खास तौर से सीआईडी वालों ने हमें ये हिदायत दी है कि बच्चे से किसी को मिलने ना दिया जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों बार बार कुकू को अपना बच्चा क्यों बोल रहे हैं। मैं बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कुकू का हमारे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। खबरदार, तुम्हारा ये कहा तो। अरे हम है ना कुकू के मामा, हम है। अरे डॉक्टर साहब, हम लोग सीआईडी से हैं। और तबीयत कैसी कुकू की? होश में आ गया? नहीं, अभी तक तो होश नहीं आया, लेकिन बहुत ही जल्दी होश आ जाएगा। वो तो भला हो इस आदमी का कि ये सही वक्त पर ले आए, वरना पता नहीं क्या होता। क्या नाम है आपका? सर सुंदर, मुझे ये बच्चा नीलाग जंगल के पास मिला। अरे ये क्या? ये बच्चा इस जंगल में? बेटा, अरे बेटा बेटा आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? नब्ज तो चल रही है, लगता बेहोश हो गया। इसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना होगा। सुंदर, बहुत अच्छा काम किया तुमने। हमारे समाज को आप जैसे लोगों की जरूरत है। भगवान के लिए मुझे मेरे कुकू से एक बार मुझे मिलने दीजिए। ठीक है शे, इन सबको बच्चे से मिलने दो एक बार। आइए। कुकू मेरे बच्चे। संभालो अपने आप। क्या हालत है मेरे बच्चे की? एक बार पता चल जाए कि सबके पीछे कौन है, फिर पहले हमें सुंदर के साथ वहां जंगल में जाना होगा जहां से बेहोशी की हालत में कुकू मिला था। मयूर, एक काम करो, तुम यहाँ बच्चे के साथ रहो, किसी को भी मिलने मत देना। आइए, बस थोड़ी दूर पे है, आइए आइए। साहब यही जगह। बच्चा इस जंगल में अकेले क्या कर रहा था? अच्छा, वो अपराधी उस बच्चे को ढूंढ नहीं पाया। सर जरूर उनका ठिकाना कहीं आसपास ही होगा जहाँ पर उन्होंने कोको को छुपा कर रखा होगा। अच्छा दिव्या, तुम लोग इस तरफ जाके देखो, लेकिन वहां जाके देखो। और भाई साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारी मदद की। अपराधियों ने कुकू को यही बंदी बना के रखा होगा। चलो। सर लगता है मैंने में देर हो गई, वो मुझे भाग गए यहाँ से। भले वो भाग गया हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। लगता है इसी रस्सी से कुकू को बांधा गया था यहाँ पे। सर, एक मासूम बच्चे को ऐसे बांध कर रखा गया था, मुझे तो सोचकर ही तकलीफ हो रही है। जितनी तकलीफ कुकू को हुई है उससे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को होने वाली है। तो देखो आसपास कोई सुराग मिलता है क्या?
सर चाकू और इस पे सूखा हुआ खून लगा है। सूखा हुआ खून मतलब इस चाकू से यहाँ पे किसी पे हमला हुआ है, या तो आदमी घायल है या फिर उसका खून हो चुका है। सर ये देखिए, ये जूता जूता तो जोरावर का है। उसके बॉडी पे एक ही जूता था, इसका मतलब जोरावर यहाँ पे है। तो हो सकता है इस चाकू से जोरावर पे ही हमला हुआ। हाँ मयूर, कुकू को होश आ गया? गुड, हम लोग अभी आते हैं। दिव्या, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तो ये चाकू और जूता फॉरेंसिक लैब में ले जाओ, पता तो चले कि ये खून जोरावर का ही है या किसी और का। तो बेटा तबीयत कैसी है आपकी? अच्छी है। मैंने आपको कहीं देखा है। अब तो वही सीआईडी वाले अंकल हो ना, दया अंकल? वाह, आपने तो मुझे पहचान लिया। इसी बात पे ये सेब खाओ। नहीं खाना। क्यों बेटा, क्यों नहीं खाना? मुझे पापा के पास जाना है। हाँ, पापा के पास भी ले जाएंगे, पहले कुछ खा तो लो। तुम्हें बड़ा होकर अपने पापा की तरह जादूगर बनना है ना? पापा से भी बड़ा जादूगर बनना है। शाबाश। तो इसके लिए तुम्हें अच्छा होना पड़ेगा, और अच्छा होने के लिए तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा। इसीलिए मुंह खोलो और ये सेब खाओ। गुड बॉय। मुझे आपका नाम बड़ा पसंद है, दया। इसका मतलब क्या है? दया का मतलब रहम करना, मर्सी, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना। बेटा अपने दया अंकल को ये बताओ कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको पकड़ रखा था? वो बहुत बुरे लोग थे, मैं उनसे कभी वापस मिलना नहीं चाहता। ठीक है, नहीं मिलना। आप उन्हें पहले से जानते थे? नहीं। फिक्र मत करो बेटा, आपका ये दया अंकल उन्हें बहुत जल्द पकड़ेंगे और फिर देखिए सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एक बार हमें कुक्कू से बात करने दीजिए। हाँ, किसी जाने पहचाने चेहरे को देखेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। एक मिनट रुकिए सब बाहर सब कुक्कू से मिलने की काफी जिद कर रहे हैं, खास करके सैंडी और वो हस्बैंड एंड वाइफ। सैंडी आंटी आई है, मुझे मिलना है उनसे। ठीक है, भेज दो। आप लोग अंदर आ सकते हैं, आइए। सैंडी आंटी, हेलो। कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें कहिए यहाँ से चले जाए, ये हमेशा मेरे पापा के साथ लड़ते रहते हैं। ये लोग बुरे नहीं है बेटा, अच्छे लोग हैं ये। पक्का? 100%। बेटा कुकू, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? कहीं दर्द तो नहीं है ना बेटा? मैं तो ठीक हूँ, पर आप क्यों रो रही हैं? कुकू बेटा, आप एप्पल खाओ। हम यहाँ बात नहीं कर सकते, आप लोग प्लीज बाहर आइए। दया अंकल, मैं घर कब जाऊंगा? अब बहुत जल्द। मुझे अब भी जाना है, मुझे मेरे जादू वाले शो की तैयारी करनी है। बेटा पहले ठीक तो हो जाओ। मैं ठीक हो गया हूँ, और पापा कहते हैं चाहे सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बारिश, जुकाम हो या बुखार, शो कभी रुकना नहीं चाहिए। क्या बात है, हम भी आएंगे आपका शो देखने के लिए। अच्छा कुक्कू बेटा, आप अपने सैंडी आंटी और अंकल से बात करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? ठीक है। ठीक है। सर आपने उसे बताया क्यों नहीं कि हम ही उसके असली माँ बाप हैं? इतना आसान नहीं है बताना, और अभी उसके लिए जोरावर ही उसके असली पिता है। हमने तो उसे ये भी नहीं बताया कि जोरावर, आप लोग इंतजार कीजिए, सही वक्त आने पर हम खुद कुकू को सौंप देंगे आपको। और वैसे भी उसकी आने वाली जिंदगी आप लोगों के साथ ही कटेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। खंडहर में से जो चाकू मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। क्या पता चला? सर उस चाकू के ऊपर से एक ललित नाम के मुजरिम की उंगलियों के निशान मिले, और जो सूखा हुआ खून मिला था वो जोरावर से मैच कर रहा है सर। ओह, ललित, जरा देखो ललित के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? ये ललित छोटी मोटी चोरियां करता था, 1 साल पहले जेल से रिहा हुआ, और अब अम्बावाड़ी चौल के सामने चाय की दुकान लगाई। चल इस ललित की चाय की दुकान पर जाकर चाय पी लेते हैं। हेलो गुलाबो, कैसी हो? खाना खाया ना? हम तो हमेशा तुम्हारे ही बारे में सोचते रहते हैं, रातों को नींद भी नहीं आती और दिन में चैन भी। अरे भाई साहब, गुलाबों से बाद में बात कर लेना,
सीआईडी से हैं हम लोग। हेलो गुलाबो, थोड़ी देर के बाद तुझे फोन कर रहे हैं। सॉरी साहब। ललित को बुलाओ। साहब, ललित को आप कैसे जानते हैं? ललित के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, बुलाओ सब। साहब, पिछले 1 महीने से तो वो यहाँ आया ही नहीं है। तुम कौन? मैं उसका छोटा भाई श्याम। चाय का धंधा चलाने में उसका थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा था, बहुत ही घाटा हो रहा था, इसलिए ये धंधा उसने मुझे चलाने को दे दिया। अरे वो सब ठीक है, लेकिन अब ये तो पता होगा ना कि इस वक्त है कहाँ वो? हाँ साहब, मैं उससे छोटा हूँ ना, वो कभी कुछ भी मुझे नहीं बताता। अच्छा एक बात बताओ, दुकान तुम्हारे हवाले करते वक्त उसने तुमसे कुछ कहा था कि वो क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, कहाँ जा रहा है? उसने आगे की जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हाँ, वो किसी के साथ फोन पे बात कर रहा था और बोल रहा था कुछ बड़ा करने वाला है। उसका नंबर दो हमें। 1979। साहब, मैं उसको फोन करके बुलाऊं यहाँ पर? कोई जरूरत नहीं, और उसे बताने की भी जरूरत नहीं कि हम उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, समझे? सचिन, पता लगाओ इस वक्त ये फोन कहाँ पर है। चल कुक्कू, तू कर सकते हैं। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा, गिली गिली। इसमें से तो रिबन निकालना था। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा, गिली गिली। अरे दया अंकल, हेलो। अरे वाह कुक्कू बेटा, कैसे हो? एकदम फिट। फिट हो गई तैयारी पूरी? नहीं, पता नहीं आज कोई भी जादू ठीक से नहीं हो रहा। क्यों? ऐसा क्यों? नहीं पता। कोई बात नहीं कुक्कू बेटा, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जहाँ पे उसे अपने हुनर का इम्तिहान देना पड़ता है। आपका मतलब? मतलब ये कि एक कलाकार को उसके कला के साथ जुड़े हुए रहना पड़ता है, उसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। काश आपकी ये बात ना सच हो जाए बस, पर पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात को लेकर डर? ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे ही डर लग रहा है। ठीक है, तुम लगे रहो, मैं बाद में मिलता हूँ, ठीक है? शुक्रिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शो के दौरान कुछ होने वाला है, कोई ऐसा हादसा जो मुझे रोकना होगा। अरे वाह सर, ये सैंडी तो बड़ी बहादुर है। ऐसा नहीं है कि मैं स्टंट नहीं कर सकता, मैंने भी अच्छे अच्छे स्टंट किए, पता है ना आपको। लेकिन ये सैंडी जो स्टंट कर रही है ना, ऐसा स्टंट मैं 7 जन्म में भी नहीं कर सकता। बड़ी कोशिश भी मत करना, अभी तुम्हारी जरूरत है। सर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी ना आपके थप्पड़ की तरह एकदम तगड़ा है। वो देखिए ऊपर। अरे वाह कुक्कू वाह, तूने तो कमाल कर दिया। तू तो नंबर 1 का जादूगर है, नंबर 1 का जादूगर। हाँ जी, क्या पक्की खबर है कि ललित उसका पार्टनर है? तो फिर वो बच नहीं सकता। क्लियर कर। चलिए 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 बाहर सब निकलिए, बाहर चलिए। चलो।
जिस इंसान ने तुम्हारे साथ ये सब किया है, पता चल गया वो कौन है? कौन है वो? यही है। ए रुक जा सर, सैंडी भाग गई। सैंडी कहाँ जा रही है? कहाँ भाग रही है? अरे क्या हुआ? अरे सैंडी अंदर है। अरे भागने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारा खेल खत्म। सैंडी रुक जा। कहा था ना, सीआईडी से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब एक जादू मैं तुझे दिखाती हूँ। इस जादू के बाद तू तोते की तरह पटर पटर बोलेगी। हाँ, मैंने ही मारा जोरावर को। क्यों मारा? क्योंकि मेरे लास्ट बोलने पे भी उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। कैसी मदद? मैं एक म्यूजियम से डायमंड चुराना चाहती थी। मैंने उसे बहुत ललचाया कि ये जादू का शो करके हम बड़े आदमी नहीं बन सकते और वहाँ एक झटके में करोड़ों मिल जाते, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और मुझे सीआईडी की धमकी देने लगा। तो इसलिए तुमने उस रात उसे फोन करके घर से बाहर बुलाया और अपने दोस्त ललित के साथ उसे खंडर ले गई। वहां पे तुमने जान ले ली उसकी और फिर तुम्हारे गंदे दिमाग ने सोचा जिस काम के लिए जोरावर ने मना किया था वो काम तुम उसके बेटे कुक्कू से करवा लोगी। तुमने कुक्कू से कहा कि शो खत्म हो जाने के बाद वो तुम्हारी मदद करे उस जुर्म को अंजाम देने के लिए, मगर जब उसने मना किया तो तुमने उसे धमकी दे डाली कि तुम जोरावर को मार दोगे। दे अंकल, दे अंकल, दे अंकल। आप रोक रहे हो? एक बात बताइए, हाँ? मैं अच्छा बच्चा हूँ या बुरा? आप बहुत अच्छे हो, पर ये सवाल क्यों पूछे? अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं बुरा बच्चा बन जाऊंगा क्या? हाँ, मगर आपको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ेगी? आपको जो चाहिए अपने दया अंकल को बताओ, मैं ले आऊंगा। आप नहीं ला पाएंगे। मुझे डायमंड की चोरी करनी है म्यूजियम में से, और अगर मैंने वो चोरी नहीं की तो वो लोग मेरे पापा को मार डालेंगे। कौन लोग मार डालेंगे? आज एक फोन आया था। देखो बेटा, घबराओ मत, मैं आपको कोई गलत काम करने नहीं दूंगा। तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पापा, मेरे पापा का क्या? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनना आपके लिए शायद आसान नहीं होगा। क्या हुआ, बोलिए ना। आपके पापा इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। पापा मर गए। सैंडी आंटी, अब तो मुझसे प्यार करती थी ना, मेरे लिए चॉकलेट लाती थी, मेरे साथ वीडियो गेम खेलती थी, और आप ही ने मेरे पापा को। सॉरी बेटा। भले ही कुकू ने तुम्हें माफ कर दिया हो, पर इस देश की अदालत ऐसे औरत को कभी माफ नहीं कर सकती जिसने पैसे के लालच में एक बेटे से अपने बाप को छीन लिया। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें। जयवंती, ले जाओ इसे। यस, चलो चलो। कुकू बेटा, आज से आप इनके साथ रहोगे। नहीं नहीं, कभी नहीं। ये दोनों बहुत गंदे अंकल आंटी है। ऐसा नहीं कहते बेटा, ये दोनों आपके असली माँ बाप हैं। आपके पिता जोरावर ने आपको गोद लिया था, आप बचपन में कहीं खो गए, तब से ये लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ बेटा, हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। एक बार आके मेरे सीने से लग जा मेरे बच्चे। ये मुझे जादू करने से रोकेंगे तो नहीं? नहीं बेटा, नहीं, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा। हाँ बेटा, आजा मेरे बच्चे, आ। मेरा बच्चा। थैंक यू दया सर, आपने अपना वादा निभाया। आप लोग बस कुकू का ख्याल रखिएगा। अब ये सिर्फ आप लोगों का बेटा नहीं, ये मेरा दोस्त भी है। कुक्कू का दोस्त बनने के लिए पहले आपको दोस्ती का टेस्ट देना पड़ेगा। कैसा टेस्ट? आपको हर संडे आके मुझसे जादू सीखना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? हाँ कर दो सर, फिर तो आप जादू से खूनी को पकड़ सकेंगे। बैठे बैठे केस सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, मान गए, मंजूर है। बच्चा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.